बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला रफ़ीक हूँ और आज फैसलाबाद की ये मेन मार्केट जाल मार्केट यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे जा रही है, कारोबार के हालात कैसे हैं। जो लोग शॉपिंग करने आए हैं, क्या उनके पास इतने पैसे या वसाइल हैं कि वो शॉपिंग कर रहे हैं या फिर कोई मजबूरी की वजह से शॉपिंग कर रहे हैं। जो कि ये शादियों का सीज़न भी है, लेकिन शादियों के सीज़न के बावजूद जो मार्केट में रश होना चाहिए वैसा रश नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, यहाँ पे मौजूद जो ग्राहक हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जो ताजर बरादरी है, जो दुकानदार है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। एक मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। खैरियत से आना हुआ बाज़ार? बस यहाँ दो चार चीज़ें लेनी है। इतनी महंगाई में शॉपिंग पे निकले हैं आप, काफ़ी अमीर लग रहे हैं। अमीरी कादी है, दो चार चीज़ें ज़रूरतमंद है, ज़रूरी वास्ते चाहिए। ज़रूरी चीज़ें। हाँ। करते क्या हैं आप? मजदूरी। क्या देख रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे हालात आ गए हैं? गुजारा बस ऐसे तरीके से ही हो गया कि बस बहुत साह लेना भी मुश्किल हो गया। तो भाई लाती है मुल्क दी वजह इन्होंने वज़ीर आज़म ने अखीर कर छड़ी। ना चीनी का ना आटे का कोई कंट्रोल है, ना सब्जियों का कंट्रोल है। प्याज देख लो तुम 150 रुपये किलो बेच रहे हैं, ठीक है। और सब्जी लैन चल जो 100 रुपये तो थले आँधी कोई नहीं फिर। गरीब आदमी वो कमाए तो ठीक खाए। 1000 रुपया असी दिहाड़ी दे लाने, वो 1000 रुपये ना घर भी नहीं चलता पे साढ़े। इदा की घर गर्दिशी खत्म हो गई, मगर ये बहुत ही मुश्किल हो गया टाइम। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, ख्याल रखें अपना बहुत सारा। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? कैसे, ठीक हैं? काम शाम ठीक जा रहे हैं? काम शुक्र आपका। क्या बेच रहे हैं, कितने का? चार भेजा, पहले मैं भेजा 20 का कप, अब 30 का कप। 30 का भी गाहक नहीं ले रहा। इतनी महंगाई होगी, पहले चने थे 80 रुपये किलो, अब हो गए 250 रुपये किलो। जो सब्ज़ मिर्च होती थी ना, सब्ज़ मिर्च वो पहले मिलती थी 40 रुपये पाव, अब ये 150 रुपये पाव, 600 रुपये किलो है। आलू कौन से होते हैं वो 20-30 रुपये किलो होते थे, ये अभी 80 रुपये किलो है। प्याज ही नहीं मान है, प्याज पुदीना वो पूछता ही नहीं था पुदीने को, वो पुदीना भी 30 रुपये की गुटी दे रहे एक। हर शय का डबल रेट है, हर शय का डबल रेट है। और जो ग्राहक आते हैं वो आपसे लड़ाई करते हैं, इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? ग्राहक तो ये काप और ये चम्मच होता था ना पहले, ये काप और ये चम्मच ये 90 पैसे का होता था। अच्छा, बस 90 पैसे का दोनों ये चीज़ें। 40 पैसे की ये होती है, 40-45 पैसे का ये 90। अभी ये 3 रुपये का ये है, 3 रुपये का ये है, 6 रुपये का हो गया। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और यकीन नहीं जाओ, हर बार रेट कोई ना कोई ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। कहते 130 अभी इतना हो जाएगा, फिर आधी बार इतना हो जाएगा, हर बार यही कहते हैं। ये नहीं कहते आधी रुपये कम भी होगा। मतलब कि डॉलर ऊपर से बेशक नीचे भी आ जाए, लेकिन वो जो ऊपर चली गया चीज़ें वो नीचे नहीं आ रही। पेट्रोल डॉलर कोई भी शायद सानू कोई फर्क नहीं, गरीब बंदे को कोई नहीं। डॉलर 500 भी हो जाएगा ना, साड़ी महंगाई होती ही रहनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आंटी, इतनी महंगाई में आप शॉपिंग करने बाजार आई हैं, काफ़ी अमीर लग रही हैं। देखिए अभी तक तो कुछ भी नहीं लिया। बिल्कुल खाली हाथ फिर रहे हैं आप। हम चक्कर लगाए हैं, विजिट कर रहे हैं, लेकिन लिया भी कुछ नहीं है। प्राइसेस वाकई बहुत हाई हैं, तो महंगाई का तो हाल ही नहीं है। तो आंटी किसको जिम्मेदार समझते हैं, किसने महंगाई की है? इस हुकूमत ने, पिछली देखिए हुकूमत? हर जाने वाली जो हुकूमत है ना, वो अगली हुकूमत के लिए सुरंगें खोद के जाती है। ऐसे ही है। ऐसे ऐसे मायदे करते हैं जो आवाम को पता ही नहीं होता, खाते खुद हैं। हाँ, फ़र्क इनको नहीं पड़ता। आम आवाम सहती है ये सारी महंगाई, हमें फ़र्क पड़ हमें फ़र्क पड़ता है। चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, हुकूमत ऐसी है। कुछ कोई भी आ जाए, वो हर जाने वाली हुकूमत आने वाली हुकूमत के लिए सुरंगें खोदती है, असल आवाम पिसती है। बिल्कुल ऐसे ही। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही है, बिल्कुल असल आवाम पिसती है एक्चुअली। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये लोगों का कहना है। लोगों की राय जान रहे हैं, हमारे साथ रहिए। एक लड़का बिलाल मेरे साथ मौजूद है। बिलाल की कहानी सुनते हैं कि बिलाल क्यों गुब्बारे बेचने पे मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ये बलून बेचता हूँ, पढ़ने का दिल करता है, ये नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ने का दिल? यार बिलाल, सेहत भी ठीक है तुम्हारी? जी और गुब्बारे बेच रहे हो यहाँ पे, जी। वो क्यों? अब्बे दी लत्त टुटी पई, वो भी उठ नहीं सकता ना, इसलिए। अच्छा। जी। ते किन्ने भैन भाई हो? ਅਸੀਂ 4 जाने हैं कि 2 भैन के 4 भरा। ते घर दा गुजारा किद्दां हो रहा है? मस्ती आ 500-600 रुपया मैं कमा के ले आना, किराया देईदा,
अग बाली दी करेट रोटी पकाई दी बस। हालात दिखा रहे हैं आपको बाज़ार की क्या सूरत हाल है। एक और ताजर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनके हालात कैसे हैं, वो अपने कारोबार को कैसे लेके चल रहे हैं और घर का गुजारा कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक ठाक। बाज़ार में मेन बाज़ार में बैठ के फ़ारग बैठे हैं, कोई गाहक नहीं है, फ्री बैठे हुए हैं। काम ही नहीं है जी भाई, महंगाई इतनी है, रेट इतने बढ़ गए हुए हैं, यानी कि जितने का हम पहले सेल करते थे अब हमें कह लो कि होलसेल में उससे महंगा या उस रेट में हमें पड़ रहा है। तो आगे से जब हमने सेल करते हैं कस्टमर इतने पैसे अफोर्डेबल नहीं करता, वो कहते हैं महंगाई बढ़ी है। जाहिर सी बात है जी, अब लोग खाएं पिएँ कि अपने कपड़े पहने। गुजारा कैसे हो रहा है फिर आपका? गुजारा, घर का, दुकान का किराया कैसे मैनेज हो रहा है सब? बस अल्लाह का शुक्र है, बीच में हफ्ते में कोई 2-3 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाएँ, 3 दिन लग जाएँ, तो बाकी भी सारा ऐसे ही फारिग की मतलब के, या कोई एक आधा कस्टमर लग जाता है तो जो 4-5 सूट इकट्ठे ले जाता है, वरना हालात मुश्किल ही है। इसलिए हुकूमत ने तो बहुत ही मतलब कि महंगाई कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक सर। काम शाम की सुनाई? काम शाम बस इस तरह ही है, महंगाई की वजह से काम शाम ज़रा स्लो है। ना करें यार, शादियों का सीज़न है, ये तो अच्छा भला लगता है। हाँ नहीं लगता है, लेकिन जितनी महंगाई होगी हर इंसान अपने अफोर्डेबल के हिसाब से काम करता है ना, जैसी जेब होगी वैसा काम करेगा। लेकिन हालात नहीं है इस टाइम, हर बंदा परेशान है बिजली के बिलों से, सुई गैस के बिलों से, अपने घर के अखराजात से। वो किधर शॉपिंग तो ये इजाफी होती है ना कि जब शादी होगी तो शॉपिंग होगी, लेकिन हालात नहीं है। हालात आपके सामने, मार्केट के काम स्लो है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। वही हम आए थे कि लोगों से बात होगी कि रश काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही आके देखा है कि कोई रश नहीं है, बाज़ार खाली पड़े हैं। बिल्कुल इसी तरह काम है नहीं है, काम स्लो है, रश नहीं है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि काम ना बिल्कुल हर बंदे की बजट से बाहर हो गया। आपको जो सामान पीछे से जितने का मिलता था उसमें कितना इजाफा हुआ है? उसमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जो चीज़ हमें 500 की मिलती थी वो अब 800 की है। अच्छा। वो जो हमारी प्रॉफिट थी वो ख़त्म होगी। जो कस्टमर का था, जो मसलन चीज़ खरीदता था वो नहीं अब खरीद सकता, वो परेशान है, हम परेशान हैं। बस इसी तरह गुजारा मज़ारा हो रहा है वक्त। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। कुछ मज़ीद शहरियों से बात करते हैं, वो महंगाई को लेके क्या कहते हैं, परेशान नज़र आते हैं या उनके क्या ख्याल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। कारोबार ठीक जा रहा है? बस नॉर्मली रहते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं, कभी तेज़ हो जाते हैं, बस इसी सिलसिले के बारे में। जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई जा रही है, कभी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट के हवाले से। अच्छा। नहीं तो गवर्नमेंट की चक्की में सिर्फ आवाम पिस रही है। आजकल जो शादियों का सीज़न जा रहा है, आजकल तो रश होना चाहिए था, आज भी आप मतलब ऐसे ही आपके सामने आप खुद ही देखें, कैमरा करें मार्केट की तरफ। मैं हो के आया हूँ, बाज़ार खाली है, कोई इतना रश नहीं है। जो जिस पीक पे होना चाहिए उस पीक पे रश नहीं है। तो रश कैसे होगा जब चीज़ें महंगी हैं? 100 रुपये वाली चीज़ जब 200 रुपये में मिलेगी दुकानदार को, वो 300 में बेचेगा, कस्टमर नहीं लेगा 300 में, वो 200 की लेके गया है। बस इसी आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। आप ये घड़ी है, एक घड़ी आपने 200 रुपये की ख़रीदी है, अगर आप दोबारा लेने जाते हैं तो 400 की दुकानदार दे रहा है 1 माह बाद ही, तो कैसे आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, आप घर चले जाएंगे चुप करके। जी बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि कीमतों में दुगना इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से जो ग्राहक हैं वो तो परेशान हैं ही है, लेकिन दुकानदार उससे ज़्यादा परेशान है। ग्राहक आके लड़ता है कि जनाब पिछली बार मैं जो चीज़ लेके गया हूँ वो अगर हम लगा दें तो वो 50 की थी, लेकिन अगली बार वो आके कह रहे हैं कि जनाब अब ये 100 की हो गई है। तो ज़ाहिर सी बात है, कम अज़ कम मैं या कोई भी इस चीज़ को ख़रीद नहीं सकता। तो एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।